जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। गर्मी का मौसम आ गया है, प्यास ज़्यादा लगती है और आप कोशिश कीजिए कि फ्रिज का पानी नहीं पीकर मिट्टी के मटके का पानी पिए। फ्रिज का पानी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। मटके के पानी को आप फायदेमंद समझिए। इसके वैज्ञानिक कारण हैं। मटके की खूबी यह है कि अगर पानी में कुछ गंदगी या फिर विषैला पदार्थ होगा तो मिट्टी उसे सोखकर पानी को शुद्ध कर देती है। इसका तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक होता है, इसलिए उसका स्वाद भी आपको पसंद आएगा। मिट्टी के मटके का पानी पाचन क्रिया को अच्छा तो करता ही है, पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है। इसका जो बेसिक नेचर होता है, पानी की एसिडिटी से मिलकर संतुलन बनाता है। इससे एसिडिटी की जो समस्या होती है वो खत्म हो जाती है। ये मटके के पानी की खूबी है। आदमी को रोजाना 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। हाल का रिसर्च कहता है कि एक आदमी अपने वजन के हर 20 किलो पर 1 लीटर पानी पिए। अगर किसी का वजन 80 किलोग्राम है तो उसको 4 लीटर पानी, और किसी का 60 है तो उसको 3 लीटर पानी, और इसी अनुपात में बाकी लोगों को अपने वजन के हिसाब से पानी पीना चाहिए। गर्मी में तरबूज, खीरा वगैरह जो मिलता है, इनका सेवन करना चाहिए। इससे शरीर के अंदर पानी की मात्रा बनी रहती है। पानी की कमी से कब्ज, सिर दर्द, थकान, ड्राई स्किन का होना, ऐसी दिक्कतें होती हैं और बाद में यह कई बड़ी समस्याओं को पैदा कर देती है। कई बार कम पानी पीने से किडनी से जुड़े रोग भी हो जाते हैं। इसलिए पानी आप 3 से 4 लीटर रोजाना पिएं। कहा जाता है हमारे यहाँ परंपरा में कि जल है तो जीवन है, और जीवन है तो यह पर्यावरण है, पर्यावरण है तो धरती है, और धरती से हम सब हैं। मगर सबसे बड़ा खतरा आज दुनिया के सामने और ख़ासकर हमारे देश के सामने पानी है। मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि 3 से 4 लीटर पानी पिया कीजिए, मगर जो आने वाला समय दिख रहा है वह पीने भर के पानी के लिए लाले डाल देने वाला है। पानी की बढ़ती कमी, खत्म होता पानी, धरती का सूखता पेट, नदियाँ, सरोवर, ताल तलैया। इसलिए हमने आज पानी को लेकर विकराल जो स्थिति बन रही है, उस लिहाज से अरसत को आपके सामने रखना ज़रूरी समझा। एक ताज़ा रिपोर्ट आई है और वह ये है कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को कहती है, यूनेस्को की रिपोर्ट है जो कहती है कि पानी को लेकर खतरे की घंटी बज रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लगभग 13 राज्य ग्राउंड वाटर के लिहाज से ड्राई जोन में आ चुके हैं, यानी कि वहाँ ज़मीन के नीचे का पानी खतरे के स्तर से भी नीचे जा चुका है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु है। ड्राफ्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि DEWS के मुताबिक देश का 41.82% यानी कि लगभग 42% हिस्सा सूखाग्रस्त हो चुका है। यूनेस्को की रिपोर्ट की माने तो भारत में पिछले 2 दशकों से बारिश में गिरावट दर्ज की जाती रही है। इसलिए खेती किसानी के लिए ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। नतीजा ये है कि पानी का स्तर नीचे लगातार जाता रहा है। बारिश का जितना भी पानी ज़मीन के अंदर जाता है उसका करीब 80% सिंचाई और पीने के लिए निकाल लिया जाता है। साल 2021-22 में आई CAG की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश में 100% भूमिगत जल का दोहन हो रहा है, यानी कि जितना पानी नीचे जा रहा है उतना पानी निकाला भी जा रहा है। ये संकट इन राज्यों के सामने है। दिल्ली और मुंबई में पानी के लिए होने वाली मारामारी को छोड़ दीजिए, कभी तस्वीरें आपको देखनी हो तो देखिएगा ज़रूर। लेकिन मैं आपको उन राज्यों में ले चल रहा हूँ जहाँ पीने के लिए महिलाओं का सारा दिन खप जाता है पानी की खातिर। एक ऐसी जंग है जो लगातार भयानक होती जा रही है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं वह गुजरात के पाटन जिले के सांतलपुर की है। यहाँ पानी के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। 1000 लोगों की बस्ती है और इतने ही मवेशी हैं यहाँ की जो असलियत है आपके सामने है। एक गड्ढा है
जिसमें रात भर पानी रिसता है और जो पानी जमा होता है दिन में सुबह में लोग जा कर के दूर दराज से महिलाएं चल करके बाल्टी लेकर के आती हैं और भर करके ले जाती हैं। इस तरह का गड्ढा भी कहीं कहीं मिल पाता है। कहीं ज़मीन के अंदर का पानी जो बचा होता है वह रिस रिस करके जमा हो जाता है, मगर मुसीबत ये है कि इसका कोई स्थायी बंदोबस्त है नहीं। पानी ने અત્યારે બહુ વિકટ પરિસ્થિતિ છે, કારણ કે પાણી છે પણ ખરાબ પાણી છે ને અમારા પશુ પક્ષુ માણસ ક્યાં કાન પાણી પીવા જાય અને પાણી ને અત્યારે વૈડા ગારી પણ અંદર ખારું પાણી છે। गुजरात, और वहां से मैं आपको ले चल रहा हूं झारखंड। झारखंड के तमाम इलाकों को छोड़िए, राजधानी रांची के किनारे बसे इलाकों में बच्चियां, महिलाएं गड्ढों में जमा पानी पीने के लिए ले जाती। इन गड्ढों में मवेशी भी पानी पीते हैं और वहीं से घर के लिए महिलाएं पानी ले आती। झारखंड के तमाम जिलों में स्थिति कमोबेश आपको ऐसी ही मिलेगी। खूंटी बगल में है, वहां भी आप जाएंगे तो हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। अब जब गर्मी के महीने शुरू होने लगे हैं तो छोटे मोटे गड्ढे वहां के अप्रैल मई के महीनों में सूख जाते हैं। नतीजा ये होता है कि किसी तालाब या चट्टान के बीच बचे पानी के लिए कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। बिरसा मुंडा, जिन्हें बिरसा भगवान भी कहा जाता है, जिनके नाम पर आदिवासियों के लिए एक बड़ी राजनीति की जाती रही है और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टी बार बार सत्ता में आती रही है, वहाँ भी लोग पानी के लिए भटकते रहते हैं। मेरे सहयोगी संतोष और झारखंड के लोगों के जरिए आप पानी की किल्लत से बदहाल हुई जिंदगी को सुनिए और हालात को समझिए। पीने का पानी एक बड़ी समस्या है। दरअसल जब गर्मी आती है तो यहाँ के लोगों के लिए परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि उनके आसपास इस तरीके का ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है कि वहाँ पर पानी एक बड़ी समस्या के रूप में, खासकर अगर देखें झारखंड में तो पहाड़, पत्थर या फिर इस तरीके के जंगली इलाके होते हैं जहाँ पर कि रास्ते भी मुमकिन नहीं होता है जा पाना। विकास सिंह मुंडा तो हमारे विधायक है, तो वो भी बोला था कि इलेक्शन के पहले तो बोला था कि हम मेरे बाबूजी का जो सपना था अधूरा हुआ उस सब पूरा कर देंगे बोला था। लेकिन आज तक मतलब कि विकास सिंह मुंडा कोई यहाँ मंत्री रहते हुए भी कोई नहीं आया है। और हम लोग आज का डोभा का चापाकल का पानी तो बिगड़ गया, डोभा का पानी पी रहे थे। इस साल भी मैंने डोभा का नाले का पानी पी रहे थे, इन साल डोभा का पानी पी रहे हैं। हम लोग एक ही कुआं है और एक ही कुआं में हम लोग कपड़ा भी धोते हैं, फिर नहाते भी है। और अभी से पानी का ये हाल है, इतना नीचे चला गया है और गर्मी का दिन आते आते तो पूरा सूख ही जाता है। यहाँ इन लोग मैंने पानी लेने मैंने आए हैं यहाँ। कितना दूर से आए हैं? हाफ किलोमीटर से आता है ये लोग, सुबह शाम मैंने यही इन लोग का ड्यूटी है। पानी थोड़ा मैंने तकलीफ है, इसीलिए दूर से मैंने आना जाना, और इतना गर्मी में थक जाता है। बुढ़िया लोग जो है ना थक जाता है, लेकिन क्या करे, सरकार अभी तक मैंने कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। कितनी डरावनी स्थिति है इसका अंदाज़ा आपको हो रहा होगा। दिल्ली, लखनऊ, पटना, मुंबई, बनारस में बैठ करके आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि पानी पाइप से घर के भीतर आ जाता है तो देश की एक बड़ी आबादी किस तरीके से पानी की खातिर मारी फिरती है। लेकिन संकट बहुत बड़ा है और गहरा है। राजस्थान के कोटा ज़िले में अगर आप चलेंगे तो देहातों में पानी की मारामारी आपको दिखने लगती है।
देश के तमाम हिस्सों से मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए बच्चे कोटा जाते हैं, मगर विडंबना देखिए कि जिस जिले में नई पीढ़ी की किस्मत बनाने का काम होता है, वहीं पानी ने पीढ़ियों को बदहाल कर रखा है। एक गांव में पानी का टैंकर आया, अभी कुछ ही घरों में पानी गया नहीं कि टैंकर खाली हो गया और चल पड़ा, आगे बढ़ गया। दिन भर बस इसी बात की जद्दोजहद चलती रहती है कि घर चलाने के लिए पानी कैसे जुगाड़ें। अब आप सोचिए कि ठीक से नहाने, कपड़ा साफ करने के लिए क्या क्या करना पड़ता होगा। 2 किलोमीटर से टेट वहाँ वो बड़ा ऑफिस बने ना, यहाँ से लाओ जा पानी बेवड़ा बरबर कहाँ तक पानी लाओ। अरे यहाँ जी का बोरिंग से 600 रुपया देता सता भी पानी न कनाओ। पाइपलाइन डाल दो, हमारे कोई समस्या नहीं रहेगी। पाइपलाइन डाल दी जाए हमारी तरफ। सुबह 5 बजे गया तो पोर पर पानी न बर्बाद है, पोलेन पर पानी न बर्बाद है। पाइप लगा के पाइप भरती हुई लगाया, माँ लड़ी करती है, लड़ती रहती है। हमारा पाइप मत पानी के लिए तरसती रहती है पब्लिक, बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता लोगों को। सरकार दावा करती है कि हर घर में बिजली और जल की सुविधा की जाए, लेकिन यहाँ कोटा के पास के क्षेत्र में होने के बाद भी हमें पानी नहीं है। 3 गांव है, 3 गांवों में बहुत सारे क्षेत्र फैले हुए हैं, बहुत सारी पब्लिक है। इतनी पब्लिक है कि और इतनी पब्लिक होने के बाद भी उन लोगों को पानी की सुविधा नहीं है। लोग पानी भरने के लिए रात को 12 बजे भी हाईवे पे जाते हैं जहाँ पाइपलाइन लगी है। यहाँ से चंबल नदी कम से कम 1-1.5 किलोमीटर ही है, फिर भी हमें पानी नहीं मिल पाता। और हर साल की बात है, यहाँ पे टैंकरों से लड़ाइयाँ होती है, लेडीज से लड़ती है, झगड़ती है। और तुम्हें तो यही निवेदन करूंगा गवर्नमेंट से, सरकार से, कि हमारी जल्द से जल्द यहाँ पानी की पाइपलाइन बिछाई जाए और टंकियों का निर्माण करके और पब्लिक को राहत दी जाए। भैया कहाँ से पानी लेके आते हो? 4 लाइन से। 4 लेन से। तो बिल्कुल क्या पानी नहीं आता? नहीं आता। तो क्या रोज इसी तरह से पानी लाया जाता है? हाँ, रोज ही इसी तरह से लाया जाता है। कोई बाल्टी लेकर, कोई घड़ा लेकर, कोई पीपा लेकर देश के तमाम हिस्सों में भटकता रहता है, दूर दूर तक जाता है पानी लाने के लिए। वो पानी जो ज़िंदगी का आधार है, जिसके बगैर जीवन चल नहीं सकता है, सिर्फ पीने के पानी के लिए। अगर आप बुंदेलखंड में चलेंगे तो आपको ऐसी भयावह स्थिति मिलेगी जो आपको दहला देगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक आम आदमी को रोज़ सिर्फ पीने के लिए 3-4 लीटर पानी चाहिए, तो वह आज दूभर हो चला है। अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो ज़मीन के नीचे जो पानी ज़मीन से निकाला जाता है, उसका 80 से 90% हिस्सा खेती के काम आता है। जो बचा हुआ 10 से 20% पानी होता है, वह पीने में इस्तेमाल होता है। यह जो 10 से 20% पानी होता है ग्राउंड वाटर का, उससे पीने की ज़रूरतों का 90% पूरा होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप धरती के अंदर से 100 गैलन पानी निकाला जाता है, निकालते हैं, तो 10 से 20 गैलन लोगों के पीने के काम आता है और वह पीने की कुल ज़रूरत का 90% पूरा कर देता है। बाकी जो 80% है वो खेती में इस्तेमाल होता है। अब ये देखिए कि किस रफ्तार से ज़मीन के नीचे का पानी लगातार नीचे जा रहा है। जिन जगहों पर 20 से 30 फीट पर पानी आ जाता था, उन इलाकों में 200 से 300 फीट पर पानी मिलता है। अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इलाके में जाएं और देश के बाकी हिस्सों में भी, तो आज से 1 दशक पहले 25 से 30 फीट पर पानी मिलता था, 1.5 दशक पहले। आज वो 200, 250, 300 फीट पे पानी जा रहा है। और इस तरीके से जो धरती के भीतर का पानी, जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, उसका लेवल लगातार नीचे जा रहा है। देश में ग्राउंड वाटर 2007 से 2017 के बीच 60% नीचे गिरा है। यानी कि ज़मीन के नीचे 1000 गैलन पानी था, तो वह 2017 में 400 गैलन रह गया। 2007 से 17 के बीच में 10 साल के भीतर अगर आप हर आदमी पर पानी की उपलब्धता, जो पानी अवेलेबल है, उसको देखें आप, तो 2001 में जो पानी अवेलेबल था, देश के हर आदमी के हिस्से में आता था 1816 क्यूबिक मीटर सालाना, और 2021 में यह गिर करके हो गया 1367 क्यूबिक लीटर, माफ कीजिए। अब कितना घटा ये देखिए, 450 क्यूबिक लीटर पानी सालाना हर आदमी के हिस्से में खत्म हुआ है।
यानी कि 2001 के 1816 क्यूबिक लीटर प्रति व्यक्ति के लिहाज से 25% की कमी आई। 20 साल में 25%, सोच रहे ना। जानकार मानते हैं कि 1947 के बाद से प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में 75% के आसपास की गिरावट आई है। अगर इसके बाद भी आपको यह सबसे बड़ा खतरा नहीं लगता है, सबसे बड़ा संकट नहीं दिख रहा है, तो आपको ये सोचना होगा कि आपकी जो अगली पीढ़ियां होंगी 25-30 साल बाद की, वो बूंद बूंद को तरस जाएंगी। पानी के संकट से बड़ा कोई सवाल, बड़ी कोई चुनौती, बड़ा कोई खतरा इस देश में आज की तारीख में है नहीं, और इसको बहुत कायदे से समझा जाना चाहिए, खुले दिमाग से। अगर आप जिंदा रहेंगे तो आप सवालों से टकराएंगे, आप जिंदा रहेंगे तो आप समाज के भीतर होंगे, आप जिंदा रहेंगे तो विरोध आप एक दूसरे कर पाएंगे, सहमतियां बना पाएंगे। लेकिन इन सब के लिए एक समाज का होना, जिंदा लोगों का होना ज़रूरी है, और जिंदा समाज वहीं होता है जहां पानी होता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट कहती है कि देश के करीब 25 शहर 2030 तक डे ज़ीरो की कगार पर होंगे। डे ज़ीरो का मतलब पानी की सप्लाई के लिए पूरी तरीके से दूसरे साधनों पर निर्भर रहना, यानी कि आप जहां हैं वहां ज़मीन के नीचे पानी होगा ही नहीं। ऐसे शहरों में कानपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, मेरठ, फरीदाबाद के लोग सुनते रहें, जयपुर, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, कोच्चि, मदुरई, चेन्नई, सोलापुर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, मुंबई, जमशेदपुर, धनबाद, अमरावती, विशाखापत्तनम, आसनसोल और आगरा जैसे शहर शामिल हैं, जिनके पास 2030 के बाद या 2030 तक उनकी धरती के नीचे पानी नहीं होगा। पानी कहीं और से ही लाया जाना पड़ेगा। अगर हम योजनाबद्ध तरीके से जन भागीदारी के साथ पानी बचाने की पहल करेंगे तो हमें पानी समस्या नहीं लगेगी। पानी हमें पैसों से भी ज्यादा कीमती ताकत के रूप में उभर करके आएगा। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से जितनी मात्रा में होना चाहिए, जितने व्यापक स्वरूप में होना चाहिए, जन जन की भागीदारी से होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कमी रह गई। नतीजा ये कि जैसे जैसे भारत विकास के पथ पर बढ़ रहा है, जल संकट की चुनौती उतनी ही बढ़ती जा रही है। अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। प्रधानमंत्री का यह बयान पिछले साल का है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। पानी रोकने के लिए, पानी बचाने के लिए देश के लोगों के भीतर आदत पैदा नहीं हुई, मानसिकता ऐसी नहीं बनी, तो यह पानी जो है वो ज़िंदगी पर भारी पड़ने लगेगा। पानी बचाने के तरीके कैसे हैं और पानी का अपव्यय हम कैसे करते हैं, उसका दोहन कैसे हो रहा है, इसको मैं आंकड़ों के जरिए आगे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बैठे आप इसलिए रहिए क्योंकि इससे ज़रूरी कोई दूसरा मसला है नहीं, इससे बड़ा कोई संकट है नहीं। आप अगर खाना खा करके, पानी पी करके आराम से सो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पानी आपको कल भी नसीब हो जाएगा। देश में 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। जो मिलता है वह गंदा और बीमारियां पैदा करने वाला होता है। आप ये समझिए कि गंदा पानी पीने से होने वाली बीमारियों के चलते देश में हर साल 2 लाख लोग मर जाते हैं। कितने? 2 लाख। और यह नीति आयोग का वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स का आंकड़ा है। आज तो 60 करोड़ लोग गंदा पानी से काम चला रहे हैं, लेकिन 2030 तक 60 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिनके पास पानी होगा ही नहीं। आज ऐसे लोगों की संख्या 7.5 करोड़ के आसपास है, उससे ज़्यादा है, जो दिन रात पानी के लिए भटकते रहते हैं। उनके आसपास पानी खत्म हो चुका है। 17 मार्च 2022 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि 2030 तक भारत की लगभग 40% आबादी के पास पीने का पानी नहीं होगा।
नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार ने कहा कि सबसे ज़्यादा किल्लत दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में हो सकती है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 91 जलाशय, रिजर्वॉयर जिनको कहते हैं, उनमें से महज 20% पानी ही बचा हुआ है 91 जलाशयों में। और जलाशयों में पानी की कमी की वजह से देश का करीब 42% हिस्सा सूखाग्रस्त है। जल संसाधन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश के 639 में से 158 जिलों में कई हिस्सों में ग्राउंड वाटर खारा हो चुका है और उसमें प्रदूषण का स्तर काफ़ी सुरक्षा मानक जो होते हैं उनको पार कर चुका है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक पानी की आज जितनी मांग है उसमें 26% का इजाफा हो जाएगा और कुछ आंकड़े कहते हैं कि 2 गुना ज़्यादा मांग हो जाएगी। लेकिन पानी की उपलब्धता जो है वो 29% कम हो जाएगी। अगर मैं इसी आंकड़ों कहूँ कि 26 गुना ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी और 29 गुना सप्लाई कम हो जाएगी तो फासला देखिए 50% से ज़्यादा हो जाता है। फिर कितने लोगों के पास पानी नहीं होगा, कितने लोग पानी के लिए भटकेंगे, कितने लोग गंदा पानी पिएंगे, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। पानी की डिमांड जितनी बढ़ेगी उससे अधिक पानी की सप्लाई कम होती जाएगी और दोनों में अंतर मैंने आपको बताया कि 55% का है और यह संकट बहुत गंभीर है। दुनिया भर में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, जलवायु परिवर्तन से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग और पानी का बढ़ता संकट, यह दोनों इस धरती पर लगातार बढ़ते खतरे की तरह हैं और वो पूरे मानव सभ्यता और मानव समाज पर खतरा हैं। इसलिए जितनी आबादी भारत में रहती है उसका 36% हिस्सा शहरों में रहता है और वो पानी की किल्लत झेलता है और 64% जो गाँव में रहता है वो पानी के लिए भटकता रहता है। जो 36% शहरी आबादी है वह 70% वाटर पॉल्यूशन का कारण है। पानी का जो प्रदूषण देश में हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण वो 36% शहरी आबादी है। शहरों में फैक्ट्रियाँ, शहरों में गंदगी, शहरों में प्रदूषण और इसके चलते पानी लगातार गंदा होता चला जा रहा है। अंडरग्राउंड वाटर यानी कि शहरों के चलते पानी का सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। ऊपर से ग्राउंड वाटर लगातार खत्म होता जा रहा है। नदियां सूखती जा रही हैं, तालाब, पोखर, झीलों पर कब्जा होता चला जा रहा है, लोग पाटते चले जा रहे हैं। पेड़ों के लगातार कटने से बारिश कम होने लगी है। ऐसे में पानी आएगा कहाँ से? पानी का संकट लगातार बढ़ रहा है। ये जो विकास की रफ्तार है तरक्की खातिर और इंसान अपने आप को लगातार एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, वो बढ़ती आबादी ने जो विस्तार दिया है उस विस्तार ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किया और उस छेड़छाड़ ने जो नेचुरल पैटर्न होता है बरसात का, बारिश का, उसको डिस्टर्ब कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। इस कारण बारिश अब लगातार कम होती चली जा रही है और उसका पैटर्न पूरी तरीके से बदल गया है। इसका असर फसलों पर भी होने लगा है। इस तरह के भयानक जल संकट का कारण जिसका चर्चा हम आज कर रहे हैं उसका एक कारण पानी का दुरुपयोग भी है। यह ठीक है कि जलवायु परिवर्तन से बारिश कम होने लगी है, लेकिन पानी बचाने के उपायों को लेकर के भी हम लापरवाह हो रहे हैं या लापरवाह हैं आदतन। भारत में बारिश के पानी का सिर्फ 15% हिस्सा इस्तेमाल होता है, बाकी बरसाती नदियों के रास्ते बहकर समुद्र में चला जाता है। पानी बचाने का जो सबसे बड़ा रास्ता है वह हम सबका जागरूक होना है। घर की महिला बर्तन साफ कर रही है और जब बर्तनों को बारी बारी से मांज रही होती है तब भी नल खुला रखती है। सुबह शेव बनाते समय, ब्रश करते समय नल खुला रखने की आदत है हमारी। हमको लगता है कि पानी ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर बह रहा है तो बह रहा है ना। वॉशिंग मशीन और लीकेज में भी पानी काफ़ी बर्बाद होता है। एक रिपोर्ट कहती है कि ऐसे ही जाने अनजाने एक भारतीय औसतन रोज 45 लीटर पानी बर्बाद करता है। हम, आप, एक आदमी रोज 45 लीटर पानी बर्बाद करता है, यानी कि हम जितना पानी खर्च करते हैं उसका 1/3 हम बर्बाद करते हैं, यह आंकड़ा कह रहा है। अगला आंकड़ा जो है वो बर्बादी को लेकर के ये है और
वो ये कहता है, जो ग्राफिक्स आपके सामने है, कि 30% बर्बाद करता है। जानते हैं बर्बाद पानी कितना बनता है? अगर इसी लिहाज से देखते हैं 48 अरब लीटर रोज, 4800 करोड़ लीटर, यानी कि 1 लीटर वाली 48 अरब बोतलों का पानी बर्बाद हो जाता है। कहते हैं कि एक आदमी को रोज 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए ताकि वो सेहतमंद रहे। इस हिसाब से 1600 करोड़ लोगों के पीने का पानी, यानी कि देश की 135 करोड़ आबादी को 3 लीटर के हिसाब से रोज पानी मिल जाए, उससे कहीं ज्यादा पानी हम बर्बाद कर देते। चलो भाई, नहाने, शौच, कपड़ा, बर्तन साफ करने से काम में कम से कम पानी अगर नहीं भी बचाते हैं तो बचाने की आदत तो डाल सकते हैं। इसको सोचिएगा, शेव करते समय, ब्रश करते समय, बर्तन साफ करते समय, नहाते समय पानी जो गिर रहा होता है उसके बारे में हम बेफिक्र होते हैं, और वो बेफिक्री हमारी जो है कल के लिए बहुत बड़ी फिक्र पैदा करेगी, वो जिंदगी पर खतरा पैदा कर देगी। इसलिए हमारे हाथ में है, हमको आदत डालनी होगी। आदत की बात है। अब एक और आंकड़ा मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और यह अनुमान पर आधारित है। दिल्ली में अगर गाड़ियों का ड्राई वॉश, यानी कि पानी खर्च ना करें, ड्राई वॉश करना शुरू कर दें, तो 152 करोड़ लीटर पानी बच सकता है। 2 करोड़ की आबादी दिल्ली में रहती है, और दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी लगभग 40 से 42 लाख गाड़ियां चलाती है। उन गाड़ियों की ड्राई वॉशिंग शुरू हो जाती है तो इतना पानी बचता है। खतरे की बात यह भी है कि बढ़ते प्रदूषण और औद्योगिकरण के चलते जो ग्राउंड वाटर है वो जानलेवा तरीके से प्रदूषित हो रहा है। सरकार कहती है कि 25 राज्यों के 209 जिलों में भूमिगत जल में आर्सेनिक पाया जाता है। एनजीओ ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि लंबे समय तक आर्सेनिक पानी के उपयोग से कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। लासेंट पत्रिका ने पिछले साल मई में अनुमान लगाया था कि भारत में 2019 में दूषित पानी 2019 के बाद दूषित पानी से 5 लाख से अधिक लोग समय से पहले मर जाएंगे, उनकी असामयिक मौत हो जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार को बढ़ते जल संकट आने वाले दिनों के खतरे का अंदाजा है, इसलिए सरकार ने 2019 में जल शक्ति नाम से एक मंत्रालय तैयार किया जो सिर्फ और सिर्फ देश में पानी के संसाधनों और ज़रूरतों पर काम कर रहा है। पानी की ज़रूरतों से जुड़े जो विभाग या मंत्रालय हैं, मसलन कृषि, पावर, उनके लिए भी चीज़ें आसान हुई हैं और देश की ज़रूरतों के लिहाज से पानी पर काम करने वाली एक व्यवस्था तैयार हुई है। इस महकमे के पास लोगों को पीने का पानी मुहैया कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन यह बहुत कठिन चुनौती है। पीने के पानी के संकट या गंदा पानी के चलते बोतल बंद पानी का कारोबार लगातार देश में बढ़ता जा रहा है। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज की तारीख में 16,000 करोड़ का कारोबार बोतल बंद पानी की कंपनियों का हो गया है। जिस देश में पीने के पानी का संकट है, जिस देश में 60 करोड़ लोग गंदा पानी पीते हैं, जिस देश में हजारों हजार लोग पानी पीने के चलते, गंदा पानी पीने के चलते अलग अलग तरह की बीमारियों से मर जाते हैं, उस देश में 16,000 करोड़ का कारोबार चलता है बोतल बंद पानियों का। पानी बचाइए, इस देश को बचाइए। पानी बहुत ज़रूरी है बचाना और अपनी आदत में पानी बचाने को डालना। अरसत में आज इतना ही। कल हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी। सवाल कोई दूसरा होगा, मुद्दा कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य।